Hello everyone, I am Sumarban. Here we learn about turbulent flow. First we discussed about laminar and turbulent flow. तो जब किसी फ्लूइड को किसी पाइप में हम फ्लो करते हैं तो फ्लूइड जो है लैमिनर फॉर्म में फ्लो करता है, मतलब लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। एक फ्लूइड है, ये पाइप है, तो एक लेयर हो गया फ्लूइड का, दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर है, मतलब ये लेयर बाय लेयर फ्लूइड फ्लो करता है। तो जब फ्लूइड जो है इस फॉर्मेट में फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, मतलब ये लेमिनर फ्लो में फ्लो कर रहा है। जब फ्लूइड जिगजैग में फ्लो कर रहा है, मिक्स हो जा रहा है, उसका लेयर आपस में मिक्स हो जा रहा है, ये ट्यूब है, फ्लो कर रहा था, मिक्स हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये टर्बुलेंट फॉर्म में चल रहा है। तो टर्बुलेंट का मतलब हो गया कि जिगजैग, जिगजैग फॉर्म ऑफ फ्लूइड फ्लो। और लेमिनर का मतलब क्या हो गया? स्ट्रीम लाइन, स्ट्रेट लाइन में इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये लेमिनर फ्लो हो गया। तो ये कब लेमिनर होता है, कब टर्बुलेंट होता है, इसका निकलने का भी एक रेनॉल्ड नंबर होता है। रेनॉल्ड नंबर इजकल टू रो वी डी बाय म्यू। रो इजकल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v इजकल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, d इजकल टू डायमीटर ऑफ दिस पाइप। यदि फ्लूइड जो है इस पाइप में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, फ्लूइड का विस्कोसिटी म्यू है, डेंसिटी रो है, डायमीटर ट्यूब का d है। तो रेनॉल्ड नंबर हम निकालेंगे। यदि इस रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 0 से 2000 तक आया तो इसका मतलब ये फ्लूइड जो है लेमिनर फ्लूइड है। यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में आया, इसका मतलब फ्लूइड का फ्लो जो है लेमिनर टू टर्बुलेंट में ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 4000 और 4000 से ऊपर है, इसका मतलब फ्लूइड जो है टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो कर रहा है, मतलब जिगजैग फॉर्म में चल रहा है, लेयर फॉर्म में, स्ट्रीम लाइन में नहीं चल रहा, जिगजैग फॉर्म में चल रहा है। तो एक ट्यूब को दिखाया गया है, फ्लो का डायरेक्शन इधर है, और ये जिगजैग फॉर्म को दिखाया गया है, फ्लूइड है। तो turbulent flow is that type of flow in which the fluid particles move in a zigzag way। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखते हैं, रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू जो वी डी बाय डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड हो रहा था, तो डायमीटर ऑफ पाइप का यदि हम डायमीटर बढ़ाते हैं तो रेनॉल्ड नंबर भी बढ़ेगा, मतलब जितना डायमीटर बढ़ेगा उतना टर्बुलेंस उसमें बढ़ेगा। फ्लूइड का जो फ्लूइड होगा उसमें टर्बुलेंस बढ़ेगा। वेलोसिटी जितना बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी जितना मैक्सिमम होगा, रेनॉल्ड भी नंबर भी मैक्सिमम होगा, मतलब टर्बुलेंस उसमें बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब रेनॉल्ड नंबर भी बढ़ेगा, तो टर्बुलेंस भी बढ़ेगा। डायनेमिक विस्कोसिटी जितना कम होगा फ्लूइड का, रेनॉल्ड नंबर उतना ज्यादा होगा। तो रेनॉल्ड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डायमीटर ऑफ ट्यूब पाइप। तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, मतलब फ्लूइड में जो है लेमिनर टू टर्बुलेंस कन्वर्सन ज्यादा होगा। लेमिनर मतलब फ्लूइड इस फॉर्म में फ्लो कर रहा है, एक ट्यूब है, इस तरह फॉर्म फ्लो कर रहा है। टर्बुलेंट मतलब जिगजैग फॉर्म में फ्लो कर रहा है। इसका पाथ जो है, फ्लो करने का पाथ लेमिनर में ऐसा है और टर्बुलेंट में कुछ ऐसा है, मिक्स हो गया फ्लूइड, उसका सारा लेयर मिक्स हो गया। लेमिनर मतलब एक प्रत्येक लेयर ऐसा सा फ्लो कर रहा है। तो turbulent flow is that type of flow in which the fluid particles move in a zigzag way. Or turbulent flow is defined as an irregular condition of flow in which various quantities such as velocity, pressure, its show a random variation with time and space.
इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट फ्लोज occur इन नेचर आर टर्बुलेंट। तो नेचर में जितना भी फ्लो ओकर होता है वो सारा टर्बुलेंट होता है। लेमिनर फ्लो उस प्रैक्टिकल फॉर्म में पाया जाता है। जब हम किसी लेबोरेटरी में किसी फ्लो को हम फ्लो करते हैं, किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, पार्टिकुलर चीज को, तो फिर हम उसमें लेमिनर फ्लो, लेकिन नेचुरली जो है सारा फ्लो जो है टर्बुलेंट फ्लो होता है। जैसे नदी में पानी फ्लो करता है तो उसका जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेमिनर नहीं होता है, मतलब उसमें जिग होता है। वॉशिंग मशीन में जो फ्लो करता है वो टर्बुलेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बुलेंट मोशन। तो टर्बुलेंट मोशन को क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं। बॉल turbulence, it occurs in the immediate vicinity of solid surface and in the boundary layer flows where the fluid has a negligible mean acceleration. Free turbulence, it occurs in jets, mixing layers, and in the outer part of the boundary layer flows. Region of free turbulence lies away from the solid boundary and is usually surrounded by non-turbulent fluid. मतलब ये जेट में होता है, मिक्सिंग लेयर, एंड इन द आउटर पार्ट ऑफ द बाउंड्री लेयर फ्लोज। तो हम लोग जब बाउंड्री लेयर फ्लो को देखेंगे उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे। आउटर पार्ट ऑफ द बाउंड्री लेयर फ्लो, रीजन ऑफ फ्री टर्बुलेंस लाइज अवे फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री एंड इज यूजुअली सराउंडेड बाय नॉन टर्बुलेंट फ्लूइड। मतलब यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर है इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। जब ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इधर फ्लो आया तो इसमें एक बाउंड्री बनता है, ऐसा करके बाउंड्री बनता है। इसको बाउंड्री लेयर जब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसको इस चीज को देखेंगे। तो एक पॉइंट तक ये लेमिनर फ्लो चले होगा इसमें। जब इसका आउटर पार्ट ये वाला जो है ये टर्बुलेंट फ्लो, इस ये टर्बुलेंट फ्लो इसमें पाया जाएगा। जो इसका स्टार्टिंग का जो जोन है इसमें लेमिनर जोन रहेगा। इसका आउटर बाहर वाला जो पार्ट है ये टर्बुलेंट जोन रहेगा। तो ये पॉइंट इस यहाँ पर लिखा है। द आउटर पार्ट ऑफ द बाउंड्री लेयर फ्लोज विल बी turbulent. Convective turbulence. In convective turbulence, there is a conversion of potential energy into kinematic energy by the process of mixing. Example, conventional flow between parallel horizontal plates and the turbulence flow in the unrolled space between the concentric rotating cylinder. मतलब जहां पर मोशन हो रहा है कन्वेक्टिव टर्बुलेंस, मतलब दो प्लेट के बीच में कन्वेंशनल फ्लो बिटवीन पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, दो प्लेट्स है उसके बीच में जो फ्लो हो रहा है वो कन्वेक्टिव टर्बुलेंस को दिखाएगा। एंड टर्बुलेंस फ्लो इन द एनुलर स्पेस बिटवीन कन्वेक्टिव कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर में जो रोटेट हो रहा है उसमें जो फ्लो होगा वो कन्वेक्टिव टर्बुलेंस होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का विशेषता क्या है? टर्बुलेंट फ्लो इज मेनी टाइम्स मोर रैपिड एंड इंटेंस देन लेमिनर फ्लो। तो लेमिनर फ्लो के कंपेयर में काफी ज्यादा तेज होता है और इंटेंस होता है, उसमें तीव्रता बहुत ज्यादा ही होती है। लेमिनर फ्लो में क्या था कि ये जा रहा सिंपल जा रहा, इसमें वेलोसिटी भी कम होता है, रो वी डी बाई म्यू। जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, मतलब टर्बुलेंस बढ़ेगा। वेलोसिटी कम होगा मतलब वो लेमिनर फ्लो होगा। तो वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा, रैपिड ज्यादा होगा। तो turbulent mixing is many more times more rapid and intense than laminar flow. Velocity profile of the turbulent flow are much flatter and more fluid than those of laminar flow in the same pipe and with the same discharge. मतलब यदि सेम पाइप में हम फ्लो कर रहे हैं लिक्विड को तो इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता था ऐसा बनता था, मेरा इधर फ्लो कर रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल ये बन रहा है। तो इसका जो होगा लेमिनर का ऐसा है तो टर्बुलेंट का कुछ ऐसा होगा, much flatter and more fluid than those of laminar flow. Slope of the velocity profile at the wall is much greater for turbulent flow
shear stress and skin friction drag in turbulent flow are much higher than in laminar flow। और shear stress भी इसमें ज्यादा होगा। जब एक सॉलिड सरफेस है, इसमें फ्लो कर रहा है, तो ये काफी तेज से फ्लो करेगा। तो ये जो सरफेस है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, इधर मूव कर रहा है, तो ये भी उतना स्पीड से इसमें फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो सीयर जो इसमें डेवलप होगा वो भी ज्यादा होगा। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल एट द बॉल इज मच ग्रेटर फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बनता था, कुछ ऐसा बनता था। तो यहाँ पर ये जो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल एट द बॉल, तो ये बॉल है मेरा, मच ग्रेटर फॉर टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पर जो स्लोप बनेगा कुछ बिगर बनेगा। टर्बुलेंट लेमिनर फ्लो में कुछ ऐसा बनता था, तो इसमें कुछ और ऐसा बनेगा। Random orientation of fluid particles in a turbulent flow gives rise to additional stress called the Reynolds stress. Random orientation of fluid particles in a turbulent flow gives rise to additional stress called the Reynolds stress. Formation of eddies, mixing and curving of path lines in a turbulent flow results in much greater frictional loss. तो इसमें एडिज होता है, बम्बर पैदा होता है, मिक्सिंग होता है, एंड कर्विंग ऑफ पाथ लाइंस इन टर्बुलेंट फ्लो रिजल्ट इन मच ग्रेटर फ्रिक्शनल लॉस। तो इसमें फ्रिक्शनल लॉस, ये सब सारा होने के कारण एडिज, बम्बर पैदा हो रहा है, वाटर का ज्यादा मिक्सिंग हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस ज्यादा होगा। फॉर द सेम रेट ऑफ डिस्चार्ज विस्कोसिटी एंड द पाइप साइज। मतलब यदि एक पाइप में हम लैमिनर फ्लो कर रहे हैं और टर्बुलेंट फ्लो कर रहे हैं, तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में फ्रिक्शनल लॉस ज्यादा होगा इन कंपेरिजन लैमिनर फ्लो। और यदि हम डिस्चार्ज विस्कोसिटी और पाइप का साइज सारा कुछ सेम है, तब पर भी टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शन लॉस ज्यादा होगा इन कंपेरिजन लैमिनर फ्लो। इन ए टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी एट ईच पॉइंट फ्लक्चुएट्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी जो है प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ में फ्लक्चुएट करता है प्रत्येक पॉइंट पर। मतलब एक्टिव है, इसमें टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, तो ए पॉइंट पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट को लेते हैं, तो इसमें वेलोसिटी जो है काफी फ्लक्चुएट करेगा, सब जगह अलग अलग होगा, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी का सब जगह अलग होगा। कहीं पर नॉर्थ में है, कहीं पर साउथ में चला जाएगा, कहीं पर ईस्ट में चला जाएगा, कहीं पर वेस्ट में चला जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। कहीं पर 20 मीटर पर सेकंड है, कहीं पर 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी प्रत्येक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब जगह फ्लक्चुएट करेगा। तो इस तरह हम लोग देखें टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, उसका विशेषता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रेनॉल्ड नंबर से, रेनॉल्ड नंबर होता क्या है। थैंक यू।